हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा है। तो चलिए अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो कल लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ जान को डायना की सच्चाई जब चैंग उसके सामने लाता है तो जान तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो गुस्से में आकर डायना को बहुत हर्ट करता है। लेकिन वहीं चैंग को जब ये फील होता है कि जान डायना को मार देगा तो वो मुश्किल से जान से डायना को दूर करता है। जान जो बहुत गुस्से में थी, वहीं यानली आ जाती है। यानली जान और डायना और चैंग को इस तरह देखती है तो शॉक हो जाती है। वहीं वो मुश्किल से जान को संभालने की कोशिश करती है। जान जो पूरी तरीके से ईवो के जाने के बाद टूट गया था, और दूसरी तरफ जब जान ने ईवो का लेटर पढ़ा था तो वो पूरी तरीके से पागल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया और उसका ईवो उससे दूर चला गया है। उधर यानली जो जान को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में ही जान जो बहुत थका हुआ था वो सो जाता है। यानली उसकी तरफ देखती है। वो अच्छे से जान को बेड पर लिटा देती है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वो जान की तरफ देखती है और कहती है, जान तुमने अपनी क्या हालत कर ली, लेकिन ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। काश मैं थोड़ा टाइम पहले आई होती तो शायद आज ईबो हमारे साथ होता, लेकिन ईबो कहाँ है। ऐसा कहती है और वो कहती है, क्या मुझे चैंग से बात करनी चाहिए। जैसे ही यानली रूम से बाहर निकलती है, वो सीधा चैंग के रूम में जाती है। वो पूरे रूम में चैंग को ढूंढती है, लेकिन चैंग कहीं नहीं था रूम में। इसलिए वो नीचे आती है और इधर उधर देखती है, पर उसे चैंग कहीं नहीं मिलता। यानली को पता था कि चैंग बहुत सैड है, क्योंकि वो उसका एक ही दोस्त था जिससे चैंग बहुत प्यार करता था। वो ईवो को अपनी भाई के जैसा मानता था, और ईवो का जाने का दर्द चैंग सह नहीं पा रहा था। यानली एक गहरी सी सांस लेती है और वहीं लिविंग एरिया में बैठ जाती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और कई बार ईवो को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नंबर नॉट रीचेबल ही जा रहा था। यानली जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसे ईवो के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे थे। वो बस ईवो के बारे में ही सोच रही थी। लेकिन तभी वो अपने मन में कहती है, आखिर ईवो तुम कहाँ चले गए। प्लीज़ ईवो वापस आ जाओ। तुम देखो, तुम्हारे जाने की वजह से तुम्हारी जानका की क्या हालत हो गई है। ऐसा सोचती हैं और यानली के आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। अब हम सीधा 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम जान को देखते हैं। जान जो एकदम नींद से उठता है और पूरे रूम में इधर उधर देखने लगता है। वो बस तभी उसे याद आता है कि ईबो तो है ही नहीं, ईबो उसे छोड़कर जा चुका है। वो लेटर अभी भी जान के बिल्कुल करीब रखा हुआ था। वो लेटर को देखता है और फिर से रोने लगता है। लेकिन तभी वो अपने मन में कहता है, क्या पता ईबो ने चैंग से झूठ बोला हो, वो कहीं नहीं गया हो। क्या मुझे उसके घर जाना चाहिए। ऐसा कहता है और वो जल्दी से खड़ा होता है और दौड़कर नीचे आता है। यानली जो सोफे पर लिविंग एरिया में बैठी हुई थी, तभी वो ऐसे जान को देखती है तो कहती है, जान तुम कहाँ जा रहे हो। जान कहता है, सीटे मुझे ईबो को ढूंढना होगा, मैं ईबो को जाने नहीं दे सकता। और मैं अच्छे से जानता हूँ सीजे, आपको नहीं पता वो मुझसे कितना प्यार करता है। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हो सकता है सीजे वो मुझसे थोड़ा गुस्सा हो, पर वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा कहता है। याली जो जान को देख रही थी, उससे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कहीं जान पागल ना हो जाए ईवो की वजह से। इसलिए वो कहती है, जान जान कहता है, प्लीज़ सीजे मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना है। ऐसा कहता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है मेंशन से। वो बाहर जाता है और कार में बैठता है और सीधा कार को ईवो के घर की तरफ मोड़ लेता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जान जो सीधा ईवो के घर के सामने खड़ा था। ईवो के घर पर लॉक लगा हुआ था। जान जैसे ही वो लॉक देखता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो इधर उधर देखने लगा था। वो उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में कहता है,
ईबो, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए? नहीं ईबो, प्लीज़ मत जाओ, वापस आ जाओ अपनी जानका के पास, ऐसा कहता है। और फाइनली वो थोड़ी देर तक ईबो के घर के सामने ही बैठता है, लेकिन अब उसे इतना यकीन तो हो गया था कि ईबो उसे सच में छोड़कर चला गया है। वो सीधा बहुत उदास मन से अपनी कार में बैठता है और सीधा अपने मेंशन के लिए लौट आता है। जैसे ही जान मेंशन में अंदर एंटर करता है, वो चेंग और यानली को देखता है। यानली जो चेंग से कुछ बात कर रही थी। तभी जान दौड़कर चेंग के पास जाता है और चेंग के सामने उसके पैरों पे बैठ जाता है और कहता है, चेंग प्लीज़ मुझे बताओ ईबो कहाँ है? चेंग जो ऐसे ही जान को ऐसे देखता है, वो शॉक हो जाता है। वो देख पा रहा था कि उसके भाई कितना ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो नहीं चाहता, क्योंकि उसने ईबो से प्रॉमिस किया है कि वो कभी जान को नहीं बताएगा कि ईबो कहाँ है। तभी चेंग कहता है, गगा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है। तभी जान कहता है, चेंग प्लीज़ मुझे बताओ आखिर ईबो के साथ क्या हुआ, प्लीज़। तभी जान कहता है, गगा मैं आपको क्या बताऊं, आप उसे वहाँ छोड़ कर आ गए। उसने आपसे कहा था कि उससे बेचैनी हो रही है, फिर आपने क्यों नहीं पूछा कि आखिर उससे क्या प्रॉब्लम है? जान कहता है, मुझे लगा कि शायद वो इतनी बड़ी जगह की वजह से थोड़ा परेशान है, इसलिए। चेंग चेंग कहता है, नहीं गगा, आपको पता है उसकी पूरी बॉडी पे रेड रैशेस हो गए। आप अच्छे से जानते थे कि ईबो को मशरूम से कितनी एलर्जी है। उसके बाद वो वहाँ बेहोश हो गया। पर जान को चेंग जान को ये नहीं बताता है कि कौन पर्सन ईबो को लेकर हॉस्पिटल आया और वही पर्सन ईबो को अपने साथ चाइना से बाहर ले गया। तभी चेंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गगा आप सोचिए, अगर ईबो को टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता तो आपको पता है मैं जब तक हॉस्पिटल पहुंचा था तब तक ईबो को एडमिट कर दिया गया था। ईबो की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने कहा अगर उसे थोड़ी देर और नहीं लाया जाता तो ईबो को खो देते हम। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी जान कहता है, पर चेंग ईबो को हॉस्पिटल कौन लेकर गया था? चेंग जैसे ये सब सुनता है तो वो उस पर्सन के बारे में बिल्कुल नहीं बताता। वो कहता है, मुझे नहीं पता गगा, पर मैं जब तक गया था तब तक ईबो हॉस्पिटल में था और मुझे किसी का कॉल आया था कि मुझे हॉस्पिटल आना है। तभी जान कहता है, चेंग तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? चेंग को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है, गगा मैंने आपको बहुत बार कॉल किया था, लेकिन आपने हर बार मेरा फ़ोन कट कर दिया था। जान कहता है, क्या? चेंग कहता है, हाँ गगा, मैंने नाइट में आपको कम से कम 100 टाइम कॉल किया था, लेकिन एक बार भी आपने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया। ऊपर से आपने मुझे मैसेज डाला कि आप बहुत बिजी हैं डायना के साथ, इसलिए मैं आपको कॉल ना करूं। उस वजह से फिर मैंने आपको कॉल करना बंद कर दिया। जान तो पूरा शॉक हो जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं चेंग, मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा। तभी चेंग अपना फ़ोन निकालता है और वो मैसेज जान को दिखाता है। जान तो शॉक था। जान कहता है, पर चेंग कल नाइट में मेरा फ़ोन तो मेरे पास था ही नहीं। चेंग कहता है, क्या? तभी जान जैसे अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, ऑफकोर्स ये सब काम डायना का है, ऐसा कहता है। और वहीं रखी हुई टेबल पर अपना हाथ जोर से मारता है, जिसे देखकर यानली और चेंग दोनों डर जाते हैं। चेंग कहता है, गगा। या जान कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी यानली कहती है, जान अभी ये मैटर नहीं करता, अभी ये मैटर करता है कि तुम ईबो को ढूंढो, आखिर ईबो कहाँ गया? जान जो चेंग की तरफ देख रहा था। चेंग कहता है, गगा मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। चेंग अपने मन में कहता है, सॉरी गगा, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता वो कहाँ है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप उसे एक बार हर्ट कर सकते हैं तो फिर से हर्ट कर सकते हैं। और अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हैं तो आप उसका इंतज़ार करिए, वो वापस आएगा। और आपको तो पता भी नहीं है कि आपकी कितनी अनमोल चीज़ वो अपने साथ लेकर चला गया गगा, ऐसा कहता है। पर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो अपने साथ क्या लेकर गया है, ऐसा कहता है और अपने ब्रदर को देखने लगता है। जान जिसकी आंखों में बहुत आंसू थे, वो खड़ा होता है
और सीधा अपने रूम में चला जाता है। तभी यानली चैंग की तरफ देखती है और कहती है, चैंग मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता ईबो कहाँ है? चैंग यानली की तरफ देखता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, हाँ सीजे, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। उसने बस मुझे वो लेटर दिया और कहा मैं जानका को दे दूँ। यानली कहती है, चैंग मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। चैंग कहता है, सीजे मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप अच्छे से जानती हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरा भाई था वो, और मैंने उससे प्रॉमिस किया है मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है। अगर जानगा उससे सच्चा प्यार करते हैं तो वो ऑफकोर्स उसे ढूंढ लेंगे। ऐसा कहता है और खड़ा होकर अपने रूम में चला जाता है। यानली चुप बस देख पा रही थी कि उसके दोनों भाई एक पर्सन की जाने की वजह से कितना टूट चुके हैं। वो अपने मन में सोचती है, ईबो तुम कहाँ हो? ऐसा कहती है। अब हम देखते हैं, अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। जान ने खुद को पूरी तरीके से शराब में डुबो लिया था। वो पूरी तरीके से 24 आवर शराब में रहता था और उसने बहुत सारे लोगों को ईबो को ढूंढने में काम पर लगा रखा था। लेकिन इन 2 महीनों में वो बिल्कुल भी ईबो को ढूंढ नहीं पाया था। यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं कि आखिर ईबो उस हॉस्पिटल के बाद कहाँ चला गया, क्योंकि कोई भी सुराग उसे मिला नहीं था, जिस वजह से जान और पागल हो रहा था। वो हमेशा बस शराब पीता था और कुछ भी नहीं करता था। इस वजह से जान बहुत वीक भी हो गया था। चैंग और यानली जान के लिए पूरी तरीके से परेशान थे। यानली कहती है, चैंग क्या तुम अपने ब्रदर से प्यार नहीं करते? चैंग कहता है, सीजे मैं ब्रदर से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। और सच बताऊँ तो सीजे, अब मुझे लगता भी नहीं है कि ईबो ने जो प्लेस मुझे बताया था ईबो वहाँ गया है। यानली कहती है, पर तभी चैंग कहता है, क्योंकि सीजे मैंने वहाँ जाने की कोशिश की और वहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ पता चला कि ईबो वहाँ गया ही नहीं है। यानली कहती है, चैंग क्या तुम श्योर हो? चैंग कहता है, ऑफकोर्स सीजे, मैं जानता हूँ ईबो को भी लगा होगा कि अपने भाई को देखकर मैं 100% उसके बारे में उन्हें बता दूंगा। ऐसा कहता है। उधर हम जान को देखते हैं। जान जो अपने रूम में बस ड्रिंक करे जा रहा था और ईबो की फ़ोटो को लेकर उसे देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, ईबो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, तुम कहीं भी हो, तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम? जान जो पूरी तरीके से, उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड थी और बस वो गुस्से में ईबो को देख रहा था, क्योंकि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके दिल में बहुत सारे ख्याल आते थे कि कहीं ईबो किसी और से प्यार ना कर ले, किसी और के साथ रहने ना लगे। ये डर जान को अंदर बहुत ज़्यादा सता रहा था। तभी यानली जान की ऐसी हालत देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो जान के रूम में आती है। जहाँ वो जान को देखती है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। पूरे रूम में बहुत सारी ड्रिंक की बोतल इधर उधर फैली हुई थी। जान जो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था और ईबो की फोटो देख रहा था। तभी यानली कहती है, जान जान जैसे ही यानली को देखता है वो बस जल्दी से अपने हाथ में जो ड्रिंक का गिलास था उससे साइड में रख देता है। तभी यानली कहती है, जान सच में क्या तुम ये सब करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये सब करते हुए देखकर ईबो वापस आ जाएगा? जान जो बस यानली की तरफ ही देख रहा था। तभी यानली जान के पास बैठती है और जान से कहती है, जान सच बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत देखकर ईबो वापस आ जाएगा? जान कहता है, पर सीजे मैं क्या करूं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उसकी बहुत याद आती है। यानली कहती है, पता है मुझे कि तुम्हें उसकी याद आती है, उसे ढूंढो, और तुम बहुत पावरफुल हो, और अगर तुम इस तरीके से रहो तो सोचो तुम्हारा बिजनेस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जान तुम्हें पता है ना? तभी जान कहता है, पर सीजे मुझे हर जगह उसकी याद आती है, मैं उसके बिना सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। यानली कहती है, पर जान मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये टाइम बहुत मुश्किल है, पर सोचो अगर कभी ईबो वापस आया और उसने तुम्हें इस हालत में देखा तो क्या वो खुश होगा? नहीं जान, वो बिल्कुल खुश नहीं होगा, बल्कि वो तुम्हें इस तरीके से देखकर और दुखी हो जाएगा। ऐसा कहती है। जान जो आंसू भरी आंखों से बस यानली की बातों को सुन रहा था। तभी यानली कहती है, जान
जाओ पहले अच्छे से जाके शावर में अच्छा सा शावर ले लो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी पूरी बॉडी से बड़ा ड्रिंक की स्मेल आ रही है। मुझे तो पता भी नहीं तुमने खुद को अच्छे से कब क्लीन किया है। पहले जाओ और अच्छे से खुद को क्लीन करो और अपने आप पर ध्यान दो और बस सोचो कि ईबो तुम्हारे पास जल्दी वापस आ जाएगा और उसे ढूंढने की कोशिश करो। जान याली की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है चीज़ें सच कह रही हैं, मुझे ईबो को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, ऐसा कहता है। और वो एक गहरी सी सांस लेके धीरे से खड़ा होता है और वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है। याली गहरी सी सांस लेती है और उसके रूम से बाहर आ जाती है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सब कुछ पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जान जो पूरी तरीके से एक कोल्ड पर्सन बन गया है, जिसके अंदर हार्ट ही नहीं है, वो ऐसा पर्सन हो गया है जिसके सामने आने से भी लोग डरते हैं। वो उसकी एक नज़र ही लोगों को मारने के लिए काफ़ी है। वो इतना कोल्ड और हार्टलेस हो चुका है कि अगर कोई भी उसके सामने आता है, अगर कोई भी जरा सी गड़बड़ कर दे तो उस पर्सन का हर्ष क्या होगा ये तो उससे भी नहीं पता। पूरी ऑफिस में लोग जान से इतना डरते हैं कि जब जान अपने केबिन से बाहर आता है तो सबकी बॉडी शिवर करने लगती है। सिर्फ जान के सामने मिस्टर जोई जा सकते हैं और किसी को जान के सामने जाने की हिम्मत तक नहीं होती। और उधर चैंग जिसने ची से शादी कर ली है और चैंग भी जान के साथ ऑफिस में काम करने लगा है, लेकिन जान जो सबसे पूरी तरीके से दूर हो चुका है, उसका काम बस ऑफिस में काम करना और बस काम करना, इसके अलावा उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने ईबो को ढूंढना बंद कर दिया है। इन 3 सालों में जान ने अपने इतने सारे लोग ईबो को ढूंढने के लिए लगा रखे हैं, लेकिन आज तक जान को ईबो का बिल्कुल पता नहीं चला है, जिस वजह से जान को बहुत गुस्सा आता है। जान जो अपने केबिन में चेयर पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में ईबो का फ़ोटो है। जान कहता है ईबो 3 साल हो चुके हैं, मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, पर आखिर तुम कहाँ चले गए हो जो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ऐसी कोई प्लेस कोई कंट्री नहीं है जहाँ मैंने तुम्हारे लिए ढूंढने की कोशिश नहीं की, पर तुम हो कहाँ, ऐसा कहता है। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो अंदर आता है। जैसे ही वो जान उस पर्सन को देखता है, वो पर्सन कहता है सर। जान कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला? तभी वो पर्सन कहता है सर इनको मैंने आज सुबह एयरपोर्ट पर देखा था। जान तो शॉक हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने? तभी वो पर्सन कहता है यस सर, ये चाइना वापस आए हैं, मैंने इनको आज सुबह एयरपोर्ट पर देखा। जान कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? वो पर्सन कहता है बिल्कुल नहीं सर, मैंने उनकी फ़ोटोज़ भी ली। ऐसा कह के वो अपना मोबाइल सामने करता है और कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है जिसमें ईबो और एक पर्सन और ईबो की मॉम और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। जान जैसे ये देखता है तो जान को अपने दिल में एक अजीब सा पेन फील होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पर्सन जिस तरीके से ईबो का हाथ पकड़े हुआ था और वो बच्ची को देख रहा था, उस वजह से जान को बहुत जेलसी हो रही थी। जान कहता है आखिर कौन है मेरी ईबो के साथ, ऐसा कहता है और अपने दांत पीस लेता है। तभी वो कहता है ठीक है अब तुम जा सकते हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा कह के वो चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या जान ईबो के बारे में जान पाएगा, क्या वो कल ईबो से मिल पाएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।